बुद्धिमान बंदर की कहानी। एक घने जंगल में एक दरख्त था जिस पर मीठे और रसीले फल लगते थे। उस दरख्त पर एक चालाक और शरारती बंदर रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत होशियार, फिरतीला और खुशमजाज था। जंगल के सारे जानवर उसके दोस्त थे, मगर उसकी एक आदत सबको हैरान करती थी। वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज तेज चमक रहा था, एक मगरमच्छ दरिया के किनारे आराम कर रहा था। उस मगरमच्छ का नाम गोपी था। दरिया उस दरख्त के नीचे बहता था जहाँ चिंटू रहता था। अक्सर चिंटू दरख्त से नीचे आता और गोपी से बातें करता। दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई। चिंटू रोज दरख्त से मीठे फल तोड़कर गोपी को देता और बदले में गोपी दरिया की दिलचस्प बातें सुनाता। पानी के नीचे की दुनिया, मछलियों की चालाकियां और चमकते पत्थरों की कहानियां। एक दिन गोपी की बीवी ने उससे कहा, तुम रोज उस बंदर के पास जाते हो, उसके लाए हुए फल खाते हो। यकीनन उसका दिल भी इन फलों जैसा मीठा होगा। अगर मुझे उस बंदर का दिल मिल जाए तो मैं हमेशा जवान और ताकतवर रहूंगी। ये सुनकर गोपी हैरान और परेशान हो गया, मगर वो अपनी बीवी से डरता था, इसलिए उसने चुपचाप एक चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन गोपी मुस्कुराता हुआ चिंटू के पास गया और बोला, दोस्त, आज तुम मेरे घर चलो, मेरी बीवी भी तुमसे मिलना चाहती है, हम तुम्हें मजेदार फल खिलाएंगे। चिंटू खुश हो गया, मगर थोड़ा सोचने लगा, मगरमच्छ का घर तो दरिया के उस पार है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। गोपी ने कहा, फिक्र ना करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दरिया पार करा दूंगा। चिंटू हंसी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। जब वो दरिया के बीच में पहुँचे तो गोपी ने आहिस्ता से कहा, दोस्त, मुझे अफसोस है, मगर मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, मेरी बीवी तुम्हारा दिल चाहती है। ये सुनकर चिंटू घबरा तो गया, मगर फौरन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मेरा दिल तो मैं दरख्त पर छोड़ आया हूँ, तुम मुझे वापस किनारे ले चलो, मैं अपना दिल ले आता हूँ। गोपी ने यकीन कर लिया और फौरन वापस किनारे आ गया। जैसे ही वो किनारे पहुँचे, चिंटू फौरन डाला, ग्रह पर चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अरे नादान गोपी, क्या कोई अपना दिल निकाल कर कहीं छोड़ता है? तुमने लालच में अपनी दोस्ती खो दी। दोस्ती चाल से नहीं, अकल से निभाई जाती है। गोपी शर्मिंदा हो गया और खामोशी से वापस दरिया में चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न की। चिंटू की अक्लमंदी की तारीफ पूरे जंगल में होने लगी और सब जानवर उसकी इज्जत करने लगे। सबक: मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अकल और हाजिर जवाबी से काम लेना चाहिए।